ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं और ओम बिरला को लोकसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश से चुनौती मिली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से वोटिंग कराई, जिसमें ओम बिरला की जीत हो गई। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर ने यह घोषणा की कि ओम बिरला अगले लोकसभा स्पीकर होंगे, तभी अचानक से ओम बिरला के बगल में बैठे ललन सिंह खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने एक सवाल करते हुए ऐसा दांव खेला जिसमें विपक्ष बुरी तरह से फंस सकता था, लेकिन विपक्ष ने समय रहते हुए दिमाग से काम लिया और बहुत बड़ी बेइज्जती से खुद को बचा लिया। ललन सिंह ने क्या सवाल किया था, लोकसभा की कार्रवाई में उसका कितना महत्व है और इसके पीछे क्या राजनीति है, आज इसी पर बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ललन सिंह ने क्या सवाल किया, इसे जानने के लिए आप पहले ये वीडियो देखिए। इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ध्वनि मत पारित होते ही ओम बिरला के बगल में बैठे ललन सिंह अपनी जगह से खड़े होकर सवाल करने लगे कि इन्होंने यानी प्रोटेम स्पीकर ने डिवीजन फॉर्म नहीं कराया है, जिसका जवाब देते हुए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि अब वोटिंग हो चुकी है और इसका फैसला आ गया है, इसलिए मैं ओम बिरला को अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेकिन ललन सिंह ने ध्वनि मत पर सवाल उठाते हुए डिवीजन की मांग क्यों की, इसे समझने के लिए डिवीजन क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, डिवीजन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सदन के निर्णय का पता लगाया जाता है। आमतौर पर जब सदन में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में सदस्य अपनी सीटों से ही हाँ या नहीं कहकर अपनी राय बताते हैं। जैसे ओम बिरला को अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान हुई वोटिंग में हुआ। अध्यक्ष आवाजों के आधार पर घोषणा करते हैं कि प्रस्ताव सदन में स्वीकार कर लिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। अगर कोई सदस्य इस निर्णय को चुनौती देता है तो अध्यक्ष लॉबी को खाली करने का आदेश देते हैं। फिर डिवीजन की घंटी बजाई जाती है और संसद भवन एनेक्सी के अलग अलग हिस्सों और कमरों में लगी घंटियों का पूरा नेटवर्क एक साथ 3.5 मिनट तक बजता रहता है। जैसे ही घंटी बजनी बंद होती है तभी सभी लोकसभा सांसद चैम्बर की ओर भागते हैं। घंटी बंद होने के बाद चैम्बर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। डिवीजन खत्म होने तक कोई भी चैम्बर में नहीं प्रवेश कर सकता है, नहीं से बाहर जा सकता है। फिर अध्यक्ष दूसरी बार सवाल पूछते हैं, ध्वनि मत के जरिए फिर से वोटिंग कराते हैं। यदि दोबारा भी इस घोषित राय को चुनौती दी जाती है तो अध्यक्ष ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डिंग मशीन के जरिए वोट डालने के लिए कहते हैं। ललन सिंह के ध्वनि मत पर सवाल उठाने के पीछे की वजह यह है कि ललन सिंह को इस बात पर यकीन है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने ओम बिरला के पक्ष में वोट किया है और खुद विपक्ष को क्रॉस वोटिंग होने का खतरा था। अगर डिवीजन होता तो ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट होते, जिसमें क्रॉस वोटिंग तुरंत पकड़ में आ जाती और विपक्ष के टूटने का खतरा पैदा हो जाता। लेकिन विपक्ष ने यहाँ बहुत ही धैर्य से काम लिया। ललन सिंह के सवालों को उन्होंने समझा और इस पर चुप रहना ठीक समझा, क्योंकि अगर भावनाओं में आकर वो ललन सिंह की डिवीजन वाली मांग का समर्थन कर देते तो इसमें नुकसान उन्हीं का होना था। लेकिन टीएमसी के कुछ नेताओं ने ध्वनि मत पर डिवीजन की मांग करने के बाद भी डिवीजन न करने के फैसले पर अब सवाल उठा दिया है, वो भी संसद के बाहर। इसी मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण मुखर्जी ने क्या कहा, सुनिए। मोशन मूव किया था, पहले वॉइस वोट किया, उधर से हाँ बोला, इधर से ना बोला, उसका बाद डिवीजन मांगा था। जब डिवीजन मांगेंगे तो स्पीकर जो सीट में है उसको डिवीजन देना चाहिए था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर में डिवीजन नहीं दिया। आप लोग सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, प्रोसीडिंग देख लीजिए, बहुत सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिवीजन मांगा था। क्यों डिवीजन नहीं दिया? एनडीए के पास इनफ मेंबर्स नहीं था, इसलिए उन लोग डिवीजन अलाउ नहीं किया। ये ठीक नहीं हुआ, ये संविधान विरोधी हो गया। कुछ यही रवैया रहा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भी। अब देखना यह होगा कि आज की इस कार्रवाई पर कल विपक्ष लोकसभा में एकजुट होकर पूरे जोर शोर से इस सवाल को उठाता है या नहीं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।